कैसे जीरो से स्टार्ट करें, सारे के सारे पॉइंट्स पर बात होगी, एकदम डिटेल में बात होगी। 2019 में हुआ था और 2019 में जैसे टाइमलाइन फॉलो हुआ था सेम टाइमलाइन 2024 में ही फॉलो हुआ। तो दोस्तों 60 to 65,000 इन एंड सैलरी है कि 100 नंबर के लिए सिर्फ मिलते 90 मिनट है भाई। सबसे ज्यादा नंबर जो बच्चे के खिंचते हैं वो मैथमेटिक्स में ही खिंचते हैं। प्रोपोर्शन के टोटल 39 क्वेश्चन थे। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट 28 नंबर का, मतलब 28 क्वेश्चन आए थे। तो फिजिक्स में 87, केमिस्ट्री में 99, बायोलॉजी में 82। इससे ये समझ में आया कि ये जो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन है इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। फिर नंबर सीरीज के 37, कोडिंग डिकोडिंग मैथमेटिकल ऑपरेशन। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। दोस्तों आरआरबी जेईई 2025 की न्यूज तो सब जगह फैली हुई है, आपने इसकी बहुत सारे वीडियोस भी देख ली होंगी। लेकिन इस वीडियो में मैं तुम्हें यह विश्वास दिला दूंगा कि इस बार आरआरबी जेईई 2025 को तुम क्लियर कैसे कर सकते हो, कैसे जीरो से स्टार्ट करें। सारे के सारे पॉइंट्स पर बात होगी, एकदम डिटेल में बात होगी। और मैंने बहुत सारे एनालिसिस भी की है। अगर वीडियो को तुमने लास्ट तक देख लिया तो मेरे भाई तुम्हें एक स्टार्टिंग पॉइंट भी मिलेगा, साथ में यह भी मालूम चलेगा कि कौन कौन से रिसोर्सेस फॉलो करने हैं, और यह भी मालूम चल जाएगा कि 2024 का क्या सिनेरियो रहा था। और सारे के सारे रिसोर्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। मैंने सब कुछ फ्री में आप लोगों को प्रोवाइड किया हुआ है, बस वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। तो आज हम इस वीडियो में दोस्तों आरआरबी जेईई 2025 के एग्जाम प्रोसेस पे, उसके एग्जाम पैटर्न पे, सब्जेक्ट वाइज वेटेज आरआरबी जेईई सीबीटी 1 पे, और क्या क्या रिसोर्सेस आपको चाहिए, इन सभी टॉपिक्स पर बात करेंगे। ठीक है। मेरा नाम दोस्तों ऋषभ अग्रवाल है। आई हैव 8+ इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। मैं भी क्लास 2 ऑफिसर हूं एमपी पीजीसीएल में। साथ ही मैंने एसएससी जेईई, एमपी पीजीसीएल, जेईई एमपी सब इंजीनियर काफी सारे एग्जामिनेशंस क्लियर किए हैं। इसी के साथ दोस्तों आरआरबी जेईई में इस बार हिस्टोरिक रिजल्ट रहा है मेरे इंस्टीट्यूट से, इंजीनियरिंग इनोवेशन से। इलेक्ट्रिकल में एकदम तहलका मच गया, 125 से ज्यादा सिलेक्शंस इस बार आरआरबी जेईई में हुए हैं दोस्तों हमारे यहां से। ये देख सकते हैं आप सभी के सभी सिलेक्शंस। आरआरबी जेईई 2025 के अंदर बी बीटेक और डिप्लोमा दोनों की दोनों कैंडिडेट्स एलिजिबल होते हैं। कोई भी एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए इसके अंदर। ठीक है। डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग, डिप्लोमा या डिग्री इन इंजीनियरिंग। जेई के लिए, डीएमएस के लिए, जेई आईटी के लिए बीएससी कंप्यूटर साइंस, बीसीए, बीटेक आईटी, बीटेक कंप्यूटर साइंस, ये सब भी एलिजिबल है। और केमिकल एंड मेटलर्जिकल के लिए बीएससी इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। सैलरी स्ट्रक्चर बहुत ही खतरनाक है मेरे दोस्त। अब जैसे कि आप लोग देख ही रहे हैं कि 8th पे कमीशन ऑलरेडी पूरा का पूरा फाइनलाइज हो चुका है, बहुत ही जल्दी 8th पे कमीशन भी लागू हो जाएगा। तो यहां पर ये एक सैलरी स्लिप है जिसमें देखिए ये 2020 की ज्वाइनिंग की सैलरी स्लिप है, और जून 2000 मतलब 2020 का ज्वाइनिंग है इस बंदे का, और जून 2024 की ये सैलरी स्लिप है जिसमें नेट पे 72,285 है। समझ गए, नेट पे इतना है। तो बेसिकली क्या है, जैसे ग्रॉस पे 79,000 है, लेकिन इन एंड उसको 72,000 मिली है। इसको 4 साल हो गए तो इसके 4 इंक्रीमेंट भी लगे हैं। लेकिन अगर आप इस बार देखोगे तो अभी ज्वाइनिंग करते से ही आपकी लगभग दोस्तों 60 to 65,000 इन एंड सैलरी बनेगी। ठीक है। तो बहुत अच्छी सैलरी है, रेलवे की है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं, 4 स्टेज प्रोसेस है, सीबीटी 1, सीबीटी 2, डीवी और मेडिकल। सीबीटी 1 में क्या पूछा जाता है, 100 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि 100 नंबर के लिए सिर्फ मिलते 90 मिनट है भाई। तो टाइम 90 मिनट्स मिलेंगे, और रेलवे में नेगेटिव मार्किंग भी ज्यादा होती है, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, 0.33 की। अब यहां पर 4 चीजें होती हैं, मैथ, जीके, रीजनिंग और साइंस। इसमें सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है वो मैथ और साइंस करता है, 30-30 नंबर का आता है। और जीएस रीजनिंग, जो रीजनिंग है वो 25 नंबर की, और जनरल अवेयरनेस 15 नंबर की। अब सीबीटी 2 भी होता है इसके बाद। तो सीबीटी 2 के अंदर भाई नॉन टैग भी है और टैग भी है। नॉन टैग है 50 नंबर का, और टैग है 100 नंबर का। तो टोटल 150 नंबर का है, 120 मिनट के लिए, 0.33 नेगेटिव। अभी हमें फिलहाल सीबीटी 1 पे ध्यान देना है, लेकिन हमें यह मालूम होना चाहिए कि सीबीटी 1 में हम जितनी अच्छी तैयारी करेंगे, सीबीटी 2 के लिए भी हमारी तैयारी ऑलरेडी हो रही है। क्यों? क्योंकि ये जो 50 नंबर का नॉन टेक है वो तो आपका सीबीटी 1 से ही तैयार हो जाएगा। जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, कंप्यूटर, एनवायरमेंट, ये सब सीबीटी 1 में भी पूछा जाता है, कंप्यूटर नहीं पूछा जाता बस। अब देखो, अगर हम मैथमेटिक्स के सिलेबस को देखें, सबसे बड़ा जो रोल प्ले करता है, सबसे ज्यादा नंबर जो बच्चे के खिंचते हैं वो मैथमेटिक्स में ही खिंचते हैं। मतलब अगर आपको मेहनत करनी है तो आप इस सब्जेक्ट पे करिए, तब आपका इंप्रूवमेंट होगा और उतने ही ज्यादा नंबर आएंगे सीबीटी 1 में। अब इसके सिलेबस में तो देखिए बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं,
पूरा का पूरा ऑलमोस्ट क्या है, उसने एडवांस मैथ्स और अरिथमेटिक मैथ्स पूरा का पूरा उड़ेल दिया है। लेकिन मैंने पूरे के पूरे 2024 का दोस्तों बहुत टाइम तक एनालिसिस किया और आपके लिए एक सिंपल सा चार्ट बना के लाया हूं। इससे आप लोग ये समझ सकते हैं कि मैथ्स का क्या वेटेज है और इस बार 2024 में किस तरीके से पूछा गया था। 2024 में सीबीटी 1 की 9 शिफ्ट हुई थी, कितनी, 9। हर एक शिफ्ट में 90 क्वेश्चन, वो 30 क्वेश्चन होंगे, तो टोटल 270 क्वेश्चन हो गए। ये 270 क्वेश्चन का ब्यौरा है। देखिए, रेशियो प्रोपोर्शन के टोटल 39 क्वेश्चन थे। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन क्या होता है सर? मेंसुरेशन के अंदर हमारे 2D और 3D स्ट्रक्चर्स आते हैं, स्क्वायर, पैरेललोग्राम, क्यूब, स्फीयर, इस टाइप के, ये जितने भी ट्राइंगल, रेक्टेंगल, इनसे रिलेटेड जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब, ये सब आप स्कूल में भी पढ़ते हैं ना। फिर नंबर सिस्टम 31 नंबर का आया था। प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट 28 नंबर का, मतलब 28 क्वेश्चंस आए थे। एल्जेब्रा आइडेंटिटीज 26 की। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस 22। फिर एसआईसीआई, परसेंटेज, एवरेज, स्टैटिस्टिक्स मतलब मीन मीडियन मोड, एलसीएम एचसीएफ और डेटा इंटरप्रिटेशन, ये पूरा का पूरा 270 क्वेश्चंस का ब्यौरा है। तो आपको अगर तैयारी करनी है तो इस ऑर्डर में करनी होगी और आपको यह समझना होगा कि कौन से टॉपिक्स आपको नहीं आते। और अगर आप जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं तो फिर तो आपको सब कुछ पढ़ना ही है, लेकिन इससे यह समझ में आएगा कि कौन कौन से चैप्टर्स हैं जहां से पेपर बनता है। यह पूरा एनालिसिस आपको मैं करके दे रहा हूं। क्लियर है? तो इसको अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट की वैसे जरूरत नहीं है, आज की पूरी पीडीएफ में अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा। इसके अलावा जीके जीएस की अगर मेरे भाई बात करें तो जनरल अवेयरनेस में देखिए, करंट अफेयर्स, ज्योग्राफी, कल्चर, हिस्ट्री, फ्रीडम स्ट्रगल, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंटल इश्यूज, मतलब वर्ल्ड स्पोर्ट्स, जनरल साइंटिफिक, सब कुछ लिख दिया। और जनरल साइंस में देखेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और लाइफ साइंस, मतलब बायोलॉजी अप टू 10th स्टैंडर्ड। तो ये बोलता तो 10th स्टैंडर्ड है, लेकिन थोड़ा बहुत ऊपर लेवल का भी आता है। तो जनरल साइंस पूरे 30 नंबर का है और जनरल अवेयरनेस 15 नंबर का है। लेकिन जनरल अवेयरनेस में टॉपिक बहुत सारे हैं भैया, पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, स्टैटिक है, करंट है, बहुत कुछ है। लेकिन जनरल साइंस में 3 चीजें हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। उसमें भी अगर हम फिजिक्स को अच्छे से कर लें तो हमारा काम ही हो जाएगा। ऐसा मैं कैसे बोल रहा हूं, ये देखिए, फिजिक्स में 87 क्वेश्चन आए थे, साइंस के भी 30-30 क्वेश्चन थे, टोटल 270 क्वेश्चन हो गए, ये उनका। और जनरल अवेयरनेस का जो 15 क्वेश्चन है उनका ब्यौरा है। तो टोटल मिला के 405 क्वेश्चन है दोस्तों ये 2024 के। तो फिजिक्स में 87, केमिस्ट्री में 99, बायोलॉजी में 82। मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री भी अगर आपने तरीके से कर ली तो भी आप बहुत अच्छी पोजीशन में रहोगे। बायोलॉजी भी हमें करनी है, लेकिन हमें बहुत ज्यादा डेप्थ में नहीं जाना, क्योंकि एक इंजीनियर को बायोलॉजी नहीं समझ में आती, उसने बायोलॉजी कभी पढ़ी ही नहीं है। उसने मैथ लिया ही इसलिए था क्योंकि बायोलॉजी नहीं लेनी है उसे, उसे डॉक्टर नहीं बनना, उसने इंजीनियर बनना है। तो इंजीनियर बने हो तो बायोलॉजी से ज्यादा टेंशन मत लो, आपको मैं चीजें बताऊंगा, आपको वो कर लेनी है, काम हो जाएगा। फिर देखिए, पॉलिटी के 29 क्वेश्चन थे, 16 हिस्ट्री के। ये सर इतने नंबर में कम क्यों है? क्योंकि ये 15 नंबर का जो जनरल अवेयरनेस है उसका ब्यौरा है। तो देखिए, पॉलिटी सबसे ज्यादा आ रहा है, एज ऑलवेज हमेशा आता है। हिस्ट्री के 16 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के 13, इकोनॉमिक्स के 10। फिर आता है स्टैटिक जीके, जिसमें कुछ बुक्स एंड ऑथर्स, स्टैटिक, बाकी का आर्ट कल्चर 23 क्वेश्चन। और करंट अफेयर्स तो दोस्तों अलग ही लेवल पे रोल प्ले करता है, 46 क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो आपको दिख ही गया होगा कि जनरल अवेयरनेस में करंट अफेयर्स है, उसके बाद पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, और स्टैटिक जीके भी मैं इंपॉर्टेंट मानूंगा। क्योंकि इसके अंदर क्या है ना कि ऐसे कुछ फिक्स टॉपिक्स पूछता है जहां से हमेशा क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि फेस्टिवल्स, डांस, बुक्स एंड ऑथर्स हो गया, और कुछ स्पोर्ट्स टर्मिनोलॉजीज हो गई। तो मैं आपको आगे वाली वीडियोस, आने वाली जो वीडियोस हैं आरआरबी जेईई के लिए, और भी वीडियोस में बनाऊंगा बहुत सारी, उसके अंदर स्टडी जीके के बारे में डिस्कस करूंगा कि कौन कौन सी चीजें आपको पढ़नी है और क्या क्या याद करते चलना है। ठीक है? तो ये आपका ऑर्डर है जीएस और जीए का। इसमें यह समझ में आ गया कि फिजिक्स अगर मैंने कर लिया और केमिस्ट्री कर लिया तो मेरा मैक्सिमम काम हो जाएगा, बायोलॉजी में काम चलाओ करना है अपन को, है ना। इसके बाद रीजनिंग। अब रीजनिंग के अंदर भी बहुत सारे टॉपिक होते हैं, तो इसका भी पूरा मैंने एनालिसिस किया। तो देखिए, इससे ये समझ में आया कि ये जो एनालॉजी एंड क्लासिफिकेशन है इसका सबसे ज्यादा वेटेज है। फिर नंबर सीरीज के 37, कोडिंग, डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिटिंग अरेंजमेंट जिसमें बच्चों को दिक्कत आती है, इसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, ऑर्डर एंड रैंकिंग, है ना, फॉर्मेशन ऑफ लेटर्स, पजल टेस्ट, डायरेक्शन डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, स्टेटमेंट, कंक्लूजन। इस ऑर्डर में आपको तैयारी करनी है। बहुत सारे लोग बहुत सारे बस ज्ञान देते हैं, लेकिन एक्चुअल जो एनालिसिस है वो कोई नहीं करके देता, और मेरा जो काम है मेरे दोस्त वो एक्चुअल एनालिसिस पे है।
आप लोग सोच नहीं सकते इस एक वीडियो के कंटेंट को, इन स्लाइड्स को बनाने में मुझे कितना टाइम लगा, ये एनालिसिस करने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगा है। 2024 का पूरा पेपर मैंने एनालाइज कर लिया और आप लोगों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने टेलीग्राम पे भी प्रोवाइड कर दिया है। अभी बताऊंगा कहां मिलेगा। रिसोर्सेस टू फॉलो, क्या क्या फॉलो करना है। इस पूरी पीडीएफ को तो टेलीग्राम पे डाउनलोड करोगे ही करोगे। इसके अलावा मैंने आप सभी के लिए 2024 के ये दो पेपर्स अपलोड किए हैं, जिसके अंदर पूरा का पूरा सीबीडी 1 और सीबीडी 2, ये सीबीडी 2 का है, सीबीडी 1 की भी पूरी रिस्पॉन्स की मिल जाएगी। इसके साथ ही अलग से जीके जीएस की सेपरेट पीडीएफ्स बनाई हुई हैं, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, और मैथ की भी हिंदी और इंग्लिश में, जिससे आप लोग लेटेस्ट क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सको आपके एग्जाम के। कि भाई आपने मैथ पढ़ना चालू किया, अब चैप्टर वाइज आप लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हो जो 2024 में आए हैं, तो आप लोग इस पीडीएफ को खोलिए, आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस मिल जाएंगे। समझ गए? कहां मिलेगा ये सब डेटा? इधर मिलेगा, ऋषभ अग्रवाल डबल पे। इसके बाद ये है बुक्स, किताबें, जिसमें से आप सभी के सभी टाइप के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकेंगे। ये देखिए, जीके की हिंदी जी और मैथ की हिंदी, जीके की इंग्लिश, मैथ की इंग्लिश, जनरल साइंस की इंग्लिश और हिंदी, ये सारी की सारी एमसीक्यूज बुक है, जिसमें आरआरबी के अभी तक के जितने भी पेपर हुए हैं 2019-24 या उससे पहले के, सब का चैप्टर वाइज कलेक्शन दिया हुआ है। हिंदी वर्जन में, इंग्लिश वर्जन में, दोनों तरीके की किताबें अवेलेबल हैं। मेरे भाई, बहुत कुछ सोचता हूं मैं आप लोगों के लिए, ठीक है ना, लेकिन आप लोग नहीं समझते हैं। अगर आप लोग एक बार मेरी स्ट्रेटजी फॉलो कर ली और मैं जिस तरीके से आपको चलने को कह रहा हूं आप चल लिए, मेरे भाई, आपको कोई ज्यादा पैसे नहीं खर्च करने होंगे, कुछ भी नहीं खर्च करना होगा। आप सीबीटी 1 की एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट तैयारी कर सकेंगे। आपके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा जिसमें आरआरबी जेई को हम पूरी तरीके से निचोड़ देंगे, एकदम सीबीटी 1 को खतरनाक लेवल पे। चिंता मत करिए, इतने सारे रिसोर्सेज बताऊंगा, आप लोग बस उसके हिसाब से चलते जाइए, आप इसी बार क्लियर करोगे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। डोंट वरी एट ऑल। फिर देखिए, कुछ स्टैटिक ये किताबें हैं जिनमें स्टैटिक पॉइंट्स हैं, ये किताबें हैं जिनके अंदर आपको वन लाइनर्स मिल जाएंगे, डेटा मिल जाएगा याद करने के लिए। जैसे मैंने अपने प्रिपरेशन के टाइम पे इस बुक को बहुत ज्यादा फॉलो किया है। इसमें होता यह है कि भाई काफी सिंपल तरीके से चीजें लिखी हैं और काफी शॉर्ट चीजें लिखी हैं, जिसमें याद करने में हमें दिक्कत नहीं होती। 12-15 पन्ने में पॉलिटी खत्म हो जाती है, उसको याद करने में कितना टाइम लगेगा? हार्डली 10 से 12 दिन बस। फिर ये साइंस को लेके एक जोरदार किताब है, जनरल साइंस की, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की रैपिड फायर। इसमें सारे के सारे इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स दे रखे हैं। आपको इन दो किताबों को परचेज कर लेना है या फिर टेलीग्राम पे मिल जाएगा, चिंता मत करो। क्लियर? मेरी कुछ हेल्पफुल चीजें हैं, हेल्पफुल प्लेलिस्ट है जो कि मैंने YouTube पर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑलरेडी आप लोगों के लिए प्रोवाइड की है, 2024 के टाइम पे करवाई थी। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स स्टार्ट करना चाह रहा है और उसको वीडियोस के थ्रू स्टार्ट करना है, कॉन्सेप्ट्स पढ़ने हैं, तो वो मेरी इस प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकता है। सिर्फ 12 वीडियोस हैं इसमें, अरिथमेटिक के मैक्सिमम टॉपिक्स इसमें कवर्ड है। मैं आपके लिए और भी चीजें करने वाला हूं, लेकिन आप लोग का रिस्पॉन्स देखना चाहता हूं। अगर आप लोग चाहेंगे कि सर आप भी हमारे लिए कुछ करिए या फिर और स्ट्रेटजी बताइए, इस जगह दिक्कत आती है, तो वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है? तो इस मैथ्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हो, इसकी पीडीएफ मेरे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, फ्री मटेरियल सेक्शन के अंदर, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट। करंट अफेयर्स, अब सर 2024 का करंट अफेयर्स पढ़ना है क्या इस प्लेलिस्ट से? नहीं, नए पेपर के लिए नया करंट अफेयर्स पढ़ाऊंगा, लेकिन बताना ये चाह रहा हूं कि मैंने करंट अफेयर्स आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ाया हुआ था। तो मेरे भाई, इतना अच्छा रिस्पांस मिला और पेपर में इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस भी फंसे थे। आप इन वीडियोस के नीचे जाके देखना, बच्चों ने कमेंट्स भी किए हैं, ठीक है? तो करंट अफेयर्स को लेके बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको कोई सोर्स नहीं चाहिए, ऋषभ सर ही सोर्स है। इसके बाद ये कुछ टेक्निकल की हेल्पफुल प्लेलिस्ट है, जिसमें एक 10 मिनट सीरीज बच्चों को बहुत ज्यादा पसंद आ रही है, काफी सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं। जैसे कि सर सीबीटी 1 हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो लेकिन हमें सीबीटी 2 में भी कुछ नहीं आता, तो हम उसके लिए कैसे तैयारी करें? तो मेरे भाई, अभी से आपको इस सीरीज को देखना स्टार्ट करना है। इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे मैं वीडियोस बना रहा हूं, कॉन्सेप्चुअल सीरीज है। ये इलेक्ट्रिकल मैराथन सीरीज है, क्वेश्चन सीरीज है, ये लेटेस्ट प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीरीज है। बहुत सारी हेल्पफुल प्लेलिस्ट है ये मेरे द्वारा, है ना। लास्ट में मैं यही बोलना चाहूंगा मेरे भाई, देखिए, ये मेरा फोटो है जिसमें मैं एसएससी जेई 2022 एमएस डिपार्टमेंट में हूं, और ये मेरा फोटो है जिसमें मैं एमपी पीजीसीएल में एई बन गया हूं। तो जेई से एई का सफर मैंने जो तय किया, इसमें मैंने यही सीखा मेरे भाई, कि अगर आप लोग डिसाइड कर ले कि भाई बस मुझे कैसे भी करके पेपर निकालना है,
दूसरा स्टेप होता है कि हम ये सोच लें कि भाई मतलब हमें ये पता चल जाए कि भाई इन रिसोर्सेस को बस फॉलो करके मेरा पेपर क्लियर हो जाएगा, मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं है, बस तैयारी वहीं खत्म हो जाती है। तो आप लोग के लिए मोटिवेशन का काम मैं ही करूंगा मेरे दोस्त। मैं आप लोगों के लिए सबसे बड़ा मोटिवेशन का सोर्स ऐसे बनूंगा कि मैं आप लोगों को टाइम टाइम पर वो सारी चीजें प्रोवाइड करूंगा जो आप लोगों को जरूरत है सीबीटी 1 क्लियर करने के लिए। देखिए सीबीटी 2 की चिंता बिल्कुल भी नहीं करिए, क्योंकि उसमें तो इलेक्ट्रिकल के अंदर भाई अपन गेम तमाम कर देंगे। लेकिन सीबीटी 1 में जो बच्चों को डर लगता है, अलग अलग चैनलों पे भटकना पड़ता है, इतनी सारी वीडियोस देखते हैं लेकिन समझ में नहीं आता पेपर तक भी कि भाई क्या पढ़े और क्या छोड़े, मैं आपको लगातार अपनी वीडियोस के थ्रू बताता रहूंगा कि आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। अभी जैसे मैंने आपको ये बुक्स प्रोवाइड की हैं, इनमें से आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना स्टार्ट करिए। मैंने आपको पेपर प्रोवाइड करवा दिया 2024 के, जिसमें से आप लोग ये समझ सकते हैं कि एक्चुअल क्वेश्चंस कौन से आए थे। ठीक है, इसके अलावा और भी वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको यह भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, कितना टाइम देना है, किस चीज को कितना टाइम देना है, और कौन कौन से टॉपिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने एनालिसिस बताया, लेकिन फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ना है, केमिस्ट्री में क्या, बायोलॉजी में क्या, जनरल अवेयरनेस में क्या, वो सारी चीजें तो रेगुलर वीडियोस आती रहेंगी। इस वीडियो को आप लोगों को सबसे पहले लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और मेरे भाई कमेंट करके बताना है अपनी रियल प्रॉब्लम। मैं जानना चाहता हूं कि आप लोगों को सबसे ज्यादा इशू किस चीज में आ रहा है, जो मुझे रेलिवेंट लगेगा मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।